सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है बहुत बड़ा है यह संसार। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम कविता का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में चिड़िया के बच्चे के माध्यम से बताया गया है कि जैसे जैसे चिड़िया का बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका संपर्क क्षेत्र भी बड़ा होने लगता है, अर्थात संसार बड़ा होता जाता प्रतीत होता है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया है कि जैसे 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 चिड़िया का जो बच्चा है वो बड़ा होता जाता है, वो दुनिया के संपर्क में आने लगता है और उसे संसार जो है वो बड़ा लगने लगता है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो इन पंक्तियों में चिड़िया क्या कह रही है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, यानी कि जो चिड़िया होती है वो किसमें होती है, अंडे में होती है। तो इसलिए वो कह रही है कि जो मेरे घर का आकार था वो कैसा था, अंडे जैसा था। अब तब मैं यही समझती थी कि बस इतना सा ही संसार है, यानी कि वो उतना ही समझती थी जितना उस अंडे में उसे नजर आता था। उसे लगता था कि यही इतना ही उसका संसार है। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि फिर मेरा घर क्या बन गया, उसका घर क्या बन गया, घोंसला बन गया, जो किससे बनता है, तिनकों से तैयार होता है। फिर वो समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले वो अंडे को अपना घर समझ रही थी, फिर अब जो घोंसला है उस पर रहकर वो सोच रही है कि केवल इतना सा ही संसार है, इतनी सी ही दुनिया है। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब वो अब वो जो चिड़िया का बच्चा है, अब वो बड़ी हो गई है। अब वो क्या, कहाँ पे जा रही है, शाखाओं में जा रही है, पेड़ों में घूम रही है। तो वो सोच रही है कि केवल इतना सा ही संसार है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। फिर आखिर की पंक्तियों में वो कह रही है कि आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, यानी कि जब वो अपने पंख को पसार कर आसमान में उड़ी, तब जाकर उसे समझ आया कि ये जो संसार है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो बच्चों, इस कविता में हमने क्या सीखा। सीमित क्षेत्र में रहने पर संसार भी सीमित ही दिखाई पड़ता है। अपने सीमित क्षेत्र से बाहर निकलने पर ही हमें संसार की विशालता का पता चलता है। यानी कि अगर हमें संसार को देखना है, अगर हम छोटे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो घर है, हमारा जो संसार है वही है, उतनी सी ही दुनिया है। लेकिन जैसे जैसे हम बाहर निकलते हैं तब हमें समझ आता है कि जो दुनिया है, ये जो संसार है वो बहुत बड़ी है। तो चिड़िया का जो बच्चा है वो यही कहना चाहता है कि पहले उसकी दुनिया अंडे तक ही सीमित थी, फिर घोंसला, फिर पेड़, फिर जब वो उड़ने लगी आसमान में तब जाकर उसने देखा कि ये जो संसार है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।